हर गुण मेरे भुला देना। कौन सा मन खींचती है, मेरा खींचती है आंचल। देखो, मेरा खींचती है आंचल, मनमीत तेरी हर पुकार। तो इसका पूरा शुरू से है। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। तो असल में मन जो है ना, वो कहता है कि ये मत खेलिया, तू कहाँ मरमरा जाएगा, तो जल जाएगा, है ना। फिर वो बाद में कहती है कि मुझे खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार। हर समय मुझे तू खींचता रहता है, और उधर मन रोकता है कि मत खेल, जल जाएगा, मर जाएगा। मन और स्वामी जी अस्तित्व के बीच एक बड़ा द्वंद है। परमात्मा ने आपको इतना स्वतंत्र कह रखा है कि जब तक आप ही नहीं चाहोगे, वो कहता मत आओ तो मत आओ। और जिस दिन आप उसकी तरफ पूरे आ जाओगे, मन को छोड़ सकोगे, वो इनकार नहीं करता, स्वीकार कर लेता है। लेकिन उसे पूरा ही स्वीकार है स्वामी जी, उसे अधूरा अधूरा नहीं स्वीकार है। हर प्रेमी को अपनी प्रेमिका पूरी स्वीकार होती है, हर प्रेमिका को अपना प्रेमी पूरा स्वीकार होता है। सेम ऐसी स्वामी जी प्रेम में मामला है जैसा वैसी परमात्मा में। वो तुम्हें पूरा स्वीकार करता है, अधूरा नहीं स्वीकार करता। मतलब 99% भी स्वीकार नहीं करता, 100 ही करेगा। सबसे बड़ी नखरेबाज प्रेमिका है, और अपने आप इतनी छेनाल है कि हर एक की हो सकती है। तुमसे कहती, उसके अलावा किसी की मत हो, खुद सबकी हो जाती। समझो बात को, आपको 100% अपना बनाएगी तभी आप कहोगे, लेकिन खुद बहुतों की हो सकती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वामी जी, आपके फेफड़े और ऑक्सीजन के बीच जैसा रिश्ता है कि ऑक्सीजन सबकी है और आपके फेफड़ों की भी है। जितना आप स्पेस दोगे उतनी रहती है। तो परमात्मा को आप दिमाग में बसा लो, परमात्मा को आप मन में बसा लो, और परमात्मा में आप पूरे बस जाओ। ये आपके हाथ में है। असल में परमात्मा कोई विचार, कोई शक्ति, कोई ये सब नहीं है। गलत तरीके से परमात्मा को इंटरप्रेट लोगों ने किया कि वो लोग उसकी तस्वीर बनाने लगे। असल में आपके अंदर एक परम चेतना है, जो आपकी चेतना के माध्यम से आपके अंदर वास करती है। आप उसको बस कैद रखते हो, मन की भावनाएं भी उसे बताते हो, और फिर मन की भावनाएं दबाते हो, तो वो तड़पती रहती है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से उसको अपने मन की बता के और मन के लिए जी के पूरे ढंग से जीता है, वो एकदम उसमें बहुत अच्छे ढंग से, कहते नहीं कि पूर्ण स्वरूप में प्रकट होती है आत्मा और परमात्मा। आत्मा ही बड़ा रूप परमात्मा है। और उसका आत्मा का सोया रूप शरीर, केवल शरीर के तल पे जियो तो सोया हुआ स्वरूप। थोड़ा सा मन के, आत्मा के प्रेम के तल पे जियो तो आप थोड़ी आत्मावान। और अगर आपने पूरे तरीके से अपने आप को प्रकट कर दिया तो परमात्मा। साधना नहीं, किसने कहा साधना? क्या यार है, कौन सी वाली साधना? एक वो तो नहीं हो जो शुक्ला सुनाता हूँ। वो एक बाबा जी थे, और वो बाबा जी हिमालय में रहते थे, बहुत ठंड थी। एक बार एक युवक उनसे मिलने गया, बाबा जी अरे आप यहाँ इतनी ठंड में इतनी साधना करते हो, कपड़े भी नहीं पहने। तो बाबा जी कहने के बेटा आप बस ये ऐसा समझो कि ग्रीन टी और मेरी साधना दो ही चीजें हैं जो मुझे इस माहौल में जिंदा रखते हैं। तो लड़का बड़ा हैरान हुआ। लड़का बोला सब देखिए मैं आपकी तरह साधना तो नहीं कर सकता, लेकिन साहब एक ग्रीन टी तो पिलवा ही दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे साधना, 2 ग्रीन टी ले आना। तो वो साधना की बात कर रहे हो तो अलग है। स्वामी जी साधना का अर्थ होता है भटको मत, ऐसे करो और पूरे तरीके से लक्ष्य को साधो, इधर उधर मत देखो। साधना वो तुमसे कह रहा है, साधना जो दिखाई दे रहा है लक्ष्य उसके पीछे चल,
इधर उधर कहाँ कर रहा है। तो तुम किसी भी लक्ष्य को साध लो, तुम बिजनेसमैन होने को, प्रेमी होने को, पति होने को, मुक्त होने को, सन्यासी होने को, एक चीज साथ लो और उसे पूरे कर लो। और जैसे ही तुम्हें ये टैक्ट आए, फिर अगर इधर मुंह घूम जाए, जैसे कि सन्यास का पूरा विचार आया तो सन्यास जी लो पूरा, और अगर धोखे से मुंह पलट जाए बिजनेस की तरफ तो छोड़ो सन्यास, बिजनेस कर लो पूरा। लेकिन फिर ऐसे ऐसे मुंह मत करना कि थोड़ा सन्यास थोड़ा बिजनेस, फिर साधना नहीं बचेगी। हमारी स्थिति तो यही है सब, यही हो जाती मोस्ट ऑफ। एक चीज करो, पूरा कर लो, बिजनेस करना करो, साधना करनी करो, ध्यान करना करो, एकदम से हो जाएगा। फिर बाद में जैसे बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो धीरे 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 विरक्ति आती है। ऐसा नहीं स्वामी जी, ये विरक्ति थोड़ी ना, ये तो धीरे धीरे थकना है, इसे विरक्ति नहीं कहते। थकना, ये तो थकान है, थोड़ा निराशा हाथ लगी, थोड़ा निराशा हाथ लगी, ये इससे ऐसे विरक्ति नहीं आती स्वामी जी। विरक्ति आती सत्य की छाया में। आप सत्य बोलो, आप जैसे ही सत्य बोलोगे, आप जिन लोगों के प्रति प्रेम से भरे थे, जिन लोगों को अपना मानते थे, वो सब आपका साथ छोड़ने लगेंगे, आपको बुला भला कहने लगेंगे। ऐसी स्थिति में आप जिनके लिए जी रहे थे, सब कुछ करते थे, उनसे आपका मोह भंग हो जाएगा। वो विरक्ति है स्वामी जी, वो है विरक्ति। अब आपने कहा कि अब पिज्जा खाया, अच्छा नहीं लगा, उन्हें एक बार और खाते, फिर अच्छा नहीं लगा, उन्हें अगली बार फिर पिज्जा खाया था कि अच्छा नहीं लगा, बोले साले हम खाते नहीं पिज्जा। ये तो मूड खराब हो रहा है, वो विरक्ति थोड़ी ना। ये तो मूड खराब हो गया, ये विरक्ति थोड़ी ना है। विरक्ति जो होती है स्वामी जी, वो तो ऐसी होती है कि फिर पलट के भी नहीं देखता, फिर उसके लिए तो परमात्मा ही अंतिम प्रकाश होता है। ग्रेजुअल विरक्ति नहीं है, ग्रेजुअल विरक्ति, धीरे धीरे नहीं, ये तो अभ्यास कर रहे हैं। ओशो ने कहा था कि अगर महावीर ने कोई ऐसे करके नग्न थोड़ी ना हुए कि आज थोड़ा कच्छा उतार दिया, फिर थोड़ा नाड़ा निकाल दिया, फिर इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ी ना वो हुए। वो तो बस हो गए तो हो गए। अब आदमी अभ्यस्त हो रहा है, धीरे धीरे पहले शर्ट उतारेगा, पहले कमरे में उतारेगा, फिर धीरे धीरे कमरे में नंगा होगा, फिर धीरे धीरे बाहर घूमना शुरू करेगा। तो ये तो अभ्यास है, जो धीरे धीरे होता है वो अभ्यास है स्वामी जी। घटना एक अलग बात है। अब अगर आप इस तरीके से करते रहे, थोड़ा थोड़ा मतलब विरक्ति के लिए करते रहे, तो परमात्मा भी आपको कहेगा थोड़े थोड़े आते हैं, चलो आ रहे हैं, कमिंग सून। हाँ बिल्कुल। फिर आपको स्वामी जी कोई सन्यासी, जैसे मैं ही हूँ मान लो, आप बिल्कुल स्पष्ट सुनो, आप मैं ही हूँ। अब मैं देख लूंगा आपका मूड तो है ही नहीं, लेकिन अगर मैं सत्य बोल दूं तो फिर आप बिल्कुल भाग जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में मैं फिर कहूंगा चिंता ना करो, हो जाएगा बस थोड़े दिन और, अगली बार योग निद्रा में पक्का हो जाएगा, फिर उसके बाद अगली योग निद्रा में पक्का हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप अपने मन के साथ मक्कारी कर रहे हैं, उसी तरीके से फिर आप बाहर सब मक्कार मिलेंगे। अभी तो अब जैसे मैं अगर योग निद्रा जारी रखता हूँ, पहली बात स्वामी जी, जारी रखने की बात ही नहीं है, आप समझे नहीं स्वामी जी। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, योग निद्रा के संबंध में कहता हूँ। योग निद्रा स्वामी जी, कुछ ऐसे लोग भी मेरे पास है, जैसे नीलेश लड़का रहा, नीलेश लड़का मेरे पास 6-7 महीने रहा, एक दिन भी उसे ध्यान नहीं कराया, एक ध्यान, लेकिन वो बिल्कुल गहरे हमसे जुड़ गया, उसकी हर चीज अच्छी होती चली गई। तो योग निद्रा जो मैं करने की बातें कहता हूं, तो वो उन लोगों को करने की बातें कहता हूं जो बहुत लोगों के संरक्षण में, कोई ओशो के संरक्षण में ध्यान करे, कोई कहीं ध्यान करे, कोई कहीं योग करे। तो क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल समर्पित हैं, थोड़ा सा ओशो के प्रति समर्पित हैं, थोड़ा सा इसके प्रति समर्पित हैं, तो जो उनका समर्पण बटा हुआ है, उस समर्पण को कैसे मैं पूर्णता अपने प्रति लगाऊं, इसके लिए मैं उन्हें बुला के और उनके साथ ऐसा ज्ञान का, ऐसा ध्यान का वो खेलता हूं, वो कहें आपका वाला ज्यादा अच्छा है, और फिर वो मुझसे दिल से जुड़ जाए। दिल से जुड़े नहीं, काम हो गया, फिर ध्यान थोड़ी ना करना है। आपको तभी तक सब प्रयास करना है जब तक ट्रांसफार्मर में आपका जो है तार नहीं पड़ा, तार पड़ गया, काम हो गया। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। ज्ञान ध्यान वो चीज नहीं है, योग निद्रा वो चीज नहीं है कि आप कुछ कसरत एक्सरसाइज लगातार इतने दिन ये सब करो।
ये असल में जुड़ने की कला है। अगर अभी और अभी इसी वक्त भी जो भी व्यक्ति सुन रहा है, चाहे आप चाहे कोई, चाहे वीडियो के माध्यम से, अगर वो अभी अभी मुझे पूरी तरीके से स्वीकार करे, इफ और बट कुछ नहीं होनी चाहिए, मैं जैसा हूं परिपूर्ण स्वीकार, उसकी जितनी समस्याएं हैं उसका सिर्फ मेरे से ही समाधान, मांगने की जरूरत नहीं है भैया कि सब कुछ इन्हीं से मिल गया, तो देखो स्वामी जी तुरंत वो योग निद्रा में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन बटा बटा हो, तार अच्छा इधर डाल लें, आज इधर का वोल्टेज कम आ रहा है, कटिया इधर डाल लें, लोग ये करते हैं। लोग कहते आपके पास आए, ध्यान किया, अच्छा लगा, फिर स्वामी जी मैं अगली बार जो था आने को था, आप तो बिजी थे, तो फिर मैंने सोचा भाई गोवा वाला शिविर कराऊं। मेरी यही स्थिति है। ये स्वामी जी गलत है, यही स्थिति गलत है। आप सोचते हैं शिविर में मिलेगा, आप सोचते हैं किसी ध्यान में मिलेगा, गलत बात है। ध्यान से मिलता होता सब कर रहे हैं, सबको मिल गया होता। मिलता है समर्पण से, और समर्पण दो ही तरीके का होता है, चाहे वो गुरु के प्रति हो, चाहे वो अपने प्रति हो। या तो अपने प्रति समर्पित हो जाओ, सब गए तेल लेने, जैसे मैं पहाड़ में गया, सब इधर उधर ओशो सब किसी से लेना देना नहीं, मैं अकेले अपने निपट लूंगा। या तो अपने प्रति समर्पित हो जाओ, ध्यान घटता है, या किसी के प्रति समर्पित हो जाओ, ध्यान घटता है। लेकिन आप ये कि वो सावन में उसके प्रति समर्पित और भादों में उसके प्रति समर्पित, ये वाला जो चलता है सावन भादों वाला रहता है। आप समझ रहे हो स्वामी जी, मतलब ये गलतियां हैं थोड़ी सी। और मैं ये नहीं कह रहा मेरे प्रति समर्पित, किसी के प्रति हो जाओ। एक व्यक्ति ने कहा मैं आपके प्रति समर्पित नहीं हो सकता, आप दुष्ट आदमी। तो मैंने कहा सबसे अच्छा आदमी तुम्हारी नजर में कौन है? पूरी पृथ्वी पे कोई तो होगा। उसने कहा सबसे अच्छा मेरा पोता, 6 महीने का पोता। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसके प्रति समर्पित हो जा। बोले करना क्या? हमने कहा जो वो मांगे उसे दे दे, अब पोते को तो दे ही सकता है ना। बोला ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। स्वामी जी 3 दिन बाद उसकी रूम पे खड़े हो गए, मेरे पास दौड़ा आया, स्वामी जी मैं पागल हो गया हूं। क्या हुआ? बोले स्वामी जी वो जिस दिन से वो आपने ये कहा, पता नहीं वो क्या क्या मांगने लगा। वो नोट की गड्डी मांग लेता है, वो नोट फाड़ने लग जाता है, यहाँ तक भी ठीक था। कल तो उसने रिवॉल्वर मांग लिया। अब आप कहते हो मना ना करूं? आप समझ में क्या कह रहा हूं? मतलब समर्पित होना है, किसी के प्रति हो। अगर दिमाग से बहाने किसी के प्रति आते तो 100% किसी के प्रति हो जाओ। कुत्ते के प्रति हो जाओ, अपने घर में तोते के प्रति हो जाओ, किसी के प्रति हो जाओ, पेड़ के प्रति हो जाओ, किसी पत्थर के प्रति हो जाओ, लेकिन ऐसे समर्पित हो जाओ कि तुम्हारे प्राण उससे इतने जुड़ जाएं कि यदि उसे कुछ होता है तो तुम भी मर जाओगे। तब तुम कह सकते हैं कि एक आदमी पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा कर लेता है। पत्थरों के साथ भी अपने प्राण को जोड़ ले, यही तो होती प्राण प्रतिष्ठा। तो आप अपने किसी के साथ भी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, आप जाग गए। फिर भले ही सामने वाला जागा हुआ ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जागा हुआ हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर को पूजने वाले भगवान हो जाते हैं, पत्थर वहीं पड़े रहते हैं। पत्थर को जागे थोड़े ना थे, उनको बुद्ध तो थोड़े ना घटा है। लेकिन उनसे जिसने प्राण जोड़े, उसकी प्राण जोड़ने की कला में उसे कुछ हो गया। ये है असली फंडा। बाकी करते रहो ध्यान, चाहे कुछ भी करते रहो। बहुत चालबाज है मन, कभी कभी मैं देखता हूँ, बहुत चालबाज। वो मन चालबाज इसलिए है क्या स्वामी जी? क्योंकि सच बात यह है, मन इसलिए चालाक है कि अभी स्वामी जी आपकी बुद्धत्व की चाह नहीं है। विश्वास मानो जी जी बिल्कुल। जब बुद्धत्व की चाह नहीं है और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास गलत है। मैं कहता हूं कि आप जो चाह हो उसको एक दिन बैठ के अपने एनालिसिस करो। सच्ची चाह प्रेम की हो तो फिर फेसबुक पे बनाओ प्रोफाइल अपनी और लिखना शुरू कर दो, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट लव। इतनी हाइट का हूं, इतना छोटा हूं, बड़ा हूं, इतना पैसा, ये वो जो भी लिखना लिख दो, कोई ना कोई आपको मिल जाएगी। विश्वास मानो, ये जगत जो है कल्पवृक्ष है, सबको मिलती है, तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगी। आपको धन चाहिए, बस डाल दो, बिजनेस करना, पैसा कमाना, धन करना, यही करते रहो, आपको हो जाएगा। जो आपको करना हो वो आप लिखो, सच्चे होके लिखो, आपको वैसे ही लोग मिल जाएंगे। और जिस दिन वो मिल जाएंगे और आपकी फुलफिल हो जाएगी चीज, जब वो गड्ढा भर जाएगा,
तब किसी दिन परमात्मा की बात कर लेना। सच्ची बात होगी, सच्चे आंसर आएंगे। झूठा क्वेश्चन है तो आंसर भी झूठे, या सच्चे आंसर भी आपके झूठे में हो जाएंगे आके झूठे। अगर आपका पात्र गंदा है, उसमें कितना भी पवित्र जल डाल दो वो खराब ही हो जाएगा। पात्र गंदा है, हम उसमें अमृत डालें वो बेकार हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो दोष ना आंसर का है ना क्वेश्चन का है, दोष है उस चित्त का जो वो क्वेश्चन कर रहा है, जो उसको जरूरत भी नहीं है। Audio Jungle.